तो सर बीइंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या किसी ऐसे चीज़ के दौरान आपको लगा हो कि यार ये तो लाइफ थ्रेटनिंग बन चुका है? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो या किसी के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे हो तो, और वो कोई हाई प्रोफाइल है, डेंजरस प्रोफाइल है, तो कभी ऐसा आपको लगा है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है यहाँ पे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम किसी केस को बुक करते हैं ना, तो हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ बुक करते हैं। और क्या होता है कि हमारे यहाँ ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी और रॉ ऑफिसर्स काम करते हैं, तो और हम लीगल गाइडेंस में काम करते हैं। हमारे लीगल अपना लीगल, हमारी अपनी लीगल टीम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक केस के ऊपर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी भी केस को एग्जीक्यूट करने से पहले। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम सारी फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हैं कि इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स है और क्या नहीं है, कब आपको टीम को कहाँ पे भेजना है, कितने हद तक इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो हम कैलकुलेट रिस्क रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि हमारे को जो है बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंसना पड़े, बिकॉज हर ऑपरेशन एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन होता है। ऑब्वियसली रिस्क तो रहता ही है, ठीक है, बट वेल प्लान्ड ऑपरेशन होता है। हाँ, लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड आ जाता है जो आपने प्लान नहीं किया होता है उस रिस्क को, ठीक है। जैसे कि मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। ऐसे तो 2-3 इंस्टेंसेस हो चुके हैं जिसमें अचानक से रिस्क आ गया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिस्क। एक केस था जिसमें हमने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी। हमारे को एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हायर किया, ठीक है, इंडिया में। वो कहता है जी मेरी सेक्रेटरी जो है हमारे कंपनी के सारे सीक्रेट्स को लीक कर रही है। ये कंपनी थी अब्रॉड की कंपनी, उसको इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हुआ था, ठीक है। ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ही वॉज गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। सो उसने कहा मेरी सेक्रेटरी जो है इन्फॉर्मेशन मेरी सारी लीक कर रही है हमारे उसकी, आप जो है ये पता करके बताओ कि वो किस बिजनेस कॉम्पिटिटर से मिलती है बाहर जाके। हमने उसी सेक्रेटरी को फॉलो करना शुरू किया कि भाई वो किस बिजनेस कॉम्पिटिटर से मिलती है। नॉर्मल कोर्स था, उसने हमारा फॉर्म भी भरा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी दिया और अपनी कंपनी से पेमेंट भी करी हमारे को, ठीक है। तो हमें तो लेजिटिमेट पर्पज ही लगा उसका। जब हमने उसको गर्ल को फॉलो किया तो तीसरे चौथे दिन वो लड़की जाके अपने बॉयफ्रेंड से कार में मिली। शी वाज जस्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विद हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। हमें लगा नॉर्मल सी मूवमेंट है, तो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। हमने उसको बताया कि भाई वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। वो एकदम से एंग्जाइटी में आ गया, इसकी फोटोग्राफ लो, इसका वीडियो लो। मैंने कहा कि सर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, इट इज़ नॉट योर बिजनेस कॉम्पिटिटर। कहता नहीं आप वीडियो लो, आप इसकी फोटो बनाओ, इसकी फोटो बनाओ। हमने फोटो बना तो ली, वीडियो बना तो ली, लेकिन हमने उसको दी नहीं, ठीक है। हमने कहा कि अभी वेट करते हैं, क्योंकि मुझे उसकी एंग्जाइटी पे वैसे भी शक सा हो गया थोड़ा। फिर 3-4 दिन बाद वो किसी और से तो मिली नहीं, फिर उसी बॉयफ्रेंड से जाके मिली। वो एक होटल के रूम में चेक इन करने लगे। तो हमने होटल में, जब वो जा रहे थे अंदर, हमें कहता है वो होटल में जा रहे हैं और कोई इसकी वो नहीं है। फिर से एंग्जाइटी में आ गया, आप इसकी वीडियो बनाओ, होटल में जाते हैं, मुझे अंदर वीडियो चाहिए, मुझे रूम तक की वीडियो चाहिए कि रूम के अंदर कौन से रूम में जा रहे हैं, ये चाहिए। मेरे को एकदम इसके ऊपर शक हो गया। मुझे लगा कि इसको इतनी एंग्जाइटी क्यों है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये घूम रही है, ठीक है। तो हमने उसकी वीडियो जो है बनाई नहीं उस दिन। अच्छा, अब क्योंकि मैं उसकी एंग्जाइटी को समझ गया था, वो कहता है जी नमन जी आप तो इनएफिशिएंट हो, आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। हमने कहा जी हमारा रूल ही नहीं था वीडियो बनाना, हमारा काम था आपके कंप्यूटर के साथ बनाना, उसके बॉयफ्रेंड के साथ की पर्सनल मोमेंट्स कैप्चर करना हमारा काम थोड़ी है, ठीक है। तो क्या हमने कहा आपको अगर ये सब चाहिए ना, आप छोड़ो इसको, हमें केस करना नहीं है, पैसे अपने वापस ले जाओ। तो पैसे ने तो आया नहीं। 2 दिन बाद हमारा जो ऑफिस था वो शीशे का गेट था, उसमें मैग्नेटिक लॉक था। उसको जो है ना अपने 2 गनमैन के साथ आया हमारे ऑफिस में, हमारे जोर जोर से खींच के उसको जो है ना मैग्नेटिक जो डोर था उसको एकदम से ब्रेक ओपन किया। उसने अंदर आ गया, अंदर आके किसी स्टाफ से बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, सीधा मेरे कैबिन में आ गया। अच्छा, मेरा कैबिन जो है मैंने उसको कैमरे में देख लिया कि दैट ही इज कमिंग। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ही विल डिस्कस समथिंग, ही मे बी अपनी पेमेंट लेने आया होगा। मैंने अपना कैबिन का डोर खोल दिया, अंदर आके बैठ गया अपने 2 गनमैन्स के साथ। अंदर आके बैठ के उसने जो है, पहले तो गेट में मैग्नेटिक डोर था, मेरे गेट में कोई ऐसे एंट्री करता नहीं है, मेरा कैबिन काफ़ी बड़ा कैबिन है और साउंड प्रूफ कैबिन है, उससे आवाज़ें बाहर नहीं जाती। अंदर आके गन निकाल के मुझे गन पॉइंट पे कैप्टिव बना लिया, और कैप्टिव बना के मुझे कहता है कि मुझे वीडियो चाहिए जो आपने बनाई है, ठीक है। मैंने कहा है ही नहीं मेरे पास, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, ठीक है। कहता नहीं आपने वीडियो बनाई है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है। मेरा सारा ऑफिस तहस नहस कर दिया, ड्रॉस खोल के देखने लगा, सारे एक पेन ड्राइव लगा के देखने लगा। मेरे को गन पॉइंट पे लिया हुआ उसे गनमैन ने, सारे मेमोरी कार्ड देखने लगा, टेलीविजन देखने लगा, सारा ऑफिस तहस नहस कर दिया, वो वीडियो सिर्फ गेन करने के लिए। फिर जो है इतने में इस बात को जो है, जब उसको मिल नहीं रही थी, ही बहुत ज़्यादा बौखला रहा था वो, ठीक है, इधर उधर की बातें कर रहा था, इर्रेशनल इलॉजिकल बातें कर रहा था। तो अच्छा, और ड्रिंक किए हुआ था उस दिन वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, इतने में काफ़ी टाइम निकल गया, इस बात काफ़ी टाइम गुजर गया। तो मेरे स्टाफ ने बाहर से नॉक करना शुरू किया कि भाई अंदर चल क्या रहा है, इतना टाइम कैसे हो गया। तो वो अलर्ट हो गया। अलर्ट होने के बाद उसने कहा कि अब बाहर से नॉकिंग शुरू हो गई है,
ठीक है, तो अब जो है कुछ इशू हो सकता है, तो उसने जो कैमरा लगा था उसकी DVR निकाली, ठीक है, जो उसके गनमैन ने अपने जो है हैंडल पे जहाँ पे हाथ लगाया था रुमाल से अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह साफ किए। उसको लग रहा था कि सिर्फ वही DVR वहाँ पे लगी हुई है और वो कैमरास की वो DVR ले गया, लेकिन वो मेरे फोन्स भी साथ में ले गए अपने। उनको लगा कि अब इशू होने वाला है। अच्छा, मेरे फोन में क्या है, मेरे फोन में ना बग डाला हुआ था, जिससे हम सिक्योरिटी के लिए हमें डालना ही पड़ता है, ठीक है, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो उस बग में क्या होता है कि मेरे फोन के चारों ओर जो भी बात चल रही है ना वो कोई भी सुन सकता है। जब मेरा गेट नहीं खुल रहा था तो मेरे ऑफिस के स्टाफ ने मेरी जो वाइफ जो दूसरी डायरेक्टर है कंपनी में, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे चल रहा है अंदर। उन्होंने तभी जब मेरे को रूम मॉनिटरिंग में ले लिया, रूम मॉनिटरिंग में लेकर उनको सुनाई देना शुरू हो गया कि अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद और नीचे बिल्डिंग की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। बिल्डिंग में एटलीस्ट 20-25 गार्ड थे उस टाइम पे। 20-25 गार्ड जो है पूरी रेल बना के ऊपर आने लगे। इतने में इसको शक हो गया, इसने जल्दी जल्दी अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए, DVR लेके ये निकल गया। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो फोन है उससे हम इसकी लोकेशन भी ट्रैक कर रहे हैं, जो मेरा फोन ले गया था, ठीक है, और उसमें हम इनकी आवाजें भी सुन पा रहे हैं बाहर निकल के जो ये गए हैं। तो ये तो अलग चला गया, इसके दोनों गनमैन अलग चले गए। इसके गनमैन के पास DVR और फोन्स दोनों चीज थी। तो पुलिस जब हमारे उसमें आई तो बड़े हैवी सेक्शंस में केस रजिस्टर हुआ, 384, 392, कई सारे सेक्शंस लगाए गए, बड़ा हैवी केस बना। और इसके दोनों गनमैन को जाके तो उसी दिन अरेस्ट कर लिया। वो तो अरेस्ट वहीं पर ही हो गए। वहाँ का जो सिटी पुलिस कमिश्नर था उसने भी जो है बुलाया उनको, वो किया, उन्हें एडमिट भी कर लिया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है, ठीक है, और उनको तो उसने जेल भेज दिया। ये भाग गया वहाँ से। फिर ये अंडरग्राउंड हो गया, ये कई दिनों तक नहीं मिल रहा था। इसे कई बार पुलिस से घर पे जाके छापे भी मारे, सब कुछ किया। फिर इसकी वाइफ आई मेरे से मिलने। फिर इसकी जब वाइफ मेरे से मिलने आई तो हाथ पैर जोड़ने लगी और कहने लगी सर माफ़ कर दो, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, प्लीज़ लीव इट। जो किसी अच्छे पोजीशन पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एक लॉयर थे, ठीक है, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि सर आप बिजनेसमैन हो, छोड़ो इस बात को, ठीक है, दुश्मनी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब ने कई जगहों से मुझे फ़ोन आने शुरू हो गया कि सर अपनी कंप्लेंट को, वो कंप्लेंट तो वापस ले नहीं सकते, इतना सीवियर क्राइम था, आप जो इसको सबसाइड करवाओ किसी तरीके से। बड़े सारे लोगों के फ़ोन आए। फिर थोड़े टाइम बाद इसके बेल पे जो वो गए थे अंदर, जो जेल में गए थे गनमैन, वो भी छूट के आ गए। तो वो आके मिले मुझसे, उन्होंने कहा कि सर आपको क्या बताएं, ये आदमी ना एक नंबर करप्ट है। और जब हमें लेके आया था ना आपके पास, हमें नहीं पता था ये क्या करवाने वाला है हमसे। हम तो उसके एम्प्लॉइज थे, हमें वो करना पड़ा जो इसने कहा, ठीक है। लेकिन इसका ना उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए इसको ज्यादा मिर्ची लग रही थी। और ये वही इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। ये उसकी वाइफ ने भी एडमिट किया जब वो मुझसे मिलने आई कि सर मुझे पहले से इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर शक था, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन हमने सोची नहीं थी कि राइज हो सकती है। सारा कैलकुलेट था, हर चीज कैलकुलेट थी, बट रिस्क आ गया।